काशी नगरी की सच्ची घटना एक अत्यंत कंजूस ब्राह्मण की कथा। बात बहुत पुरानी है। समय वह था जब काशी नगरी हर दृष्टि से एक तपोभूमि मानी जाती थी। गंगा के तट पर बसी हुई यह नगरी, जहाँ तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, जहाँ हर घर में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजती थी, जहाँ साधु संतों के चरणों में गली गली पवित्र हो जाती थी, वहीं इसी काशी में एक ब्राह्मण निवास करता था। नाम था श्रीधर मिश्र। ब्राह्मण विद्वान पर स्वभाव। श्रीधर एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था। वेद पुराण उसे कंठस्थ थे। उसके घर की दीवारों पर श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी के चित्र लगे थे। प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर स्नान करता, संध्या वंदना करता, फिर भगवान विष्णु की पूजा करता। लेकिन एक बात थी जो पूरे शहर पे उसे बदनाम करती थी, उसकी कंजूसी। हाँ, श्रीधर मिश्र इतने कंजूस थे कि अगर 2 रोटियां बनती तो एक को 3 टुकड़ों में काटकर सोचते 3 दिन के लिए बच गई। पत्नी अगर थोड़ा दूध रखती तो कहता, इतना क्यों रखा, आधा कप काफी है। कहते हैं एक बार किसी ब्राह्मण ने श्रीधर से दान मांगा तो उसने मिट्टी की मूड़ में से एक चावल का दाना निकाल कर दिया और बोला, बोलो भाग्य खुला, तुम्हारा आज मुझसे दान मिल गया। पड़ोसी परेशान मगर डरते भी थे। पड़ोसी अक्सर कहते, ब्राह्मण है, तपस्वी है, मगर ऐसा दिल, भगवान खुद भी आ जाए तो ये कुछ नहीं देगा। एक दिन की बात है, पास की गली में एक वृद्ध साधु भूखा बैठा था। श्रीधर अपने दरवाजे पर तुलसी को जल चढ़ा रहा था। साधु बोला, ब्राह्मण देव, कुछ अन्न मिलेगा? श्रीधर ने बिना पलटे जवाब दिया, तपस्वी लोग भिक्षा नहीं मांगते, त्याग करते हैं, और घर के भीतर चला गया। पत्नी ने धीमी से कहा, आपने ठीक नहीं किया, भूखा है वो। श्रीधर चिल्लाया, तू मुझे धर्म सिखाएगी? मैंने 108 एकादशी के व्रत किए हैं, एक साधु को रोटी न देने से क्या बिगड़ेगा? पत्नी शांत हो गई, मगर उस दिन आंगन में तुलसी का दीप बुझ गया। बिना हवा चले श्रीधर का नियम केवल अपने लिए, केवल एकांत। श्रीधर के नियम बहुत सख्त थे। दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता, वो भी केवल इतना कि पेट भरे, स्वाद नहीं देखता, मगर किसी को रत्ती भर न देता। घर में एक पोटली थी जिसमें उसने वर्षों तक धीरे धीरे आटा, चावल, दाल और धन जमा किया था। किसी को पता नहीं था कि उसमें कितना है। यह पोटली उसके तकिए के नीचे रहती थी। पत्नी कभी बोलती, इतना बचा कर क्या करोगे? तो कहता, अकाल आएगा, ये बचाएगा, लोग भूखे मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे। हर दिन तप, हर दिन तिरस्कार। एक दिन काशी के मुख्य मंदिर में यज्ञ हुआ। पंडितों ने सब ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। श्रीधर गया, यज्ञ में भाग लिया, वेद पाठ किया। सब लोग बोले, आप तो विद्वानों के आचार्य हैं। फिर एक वृद्ध पंडित ने धीरे से पूछा, पर क्या आप दान देते हैं? श्रीधर हंसा, दान? मेरे लिए तप ही सब कुछ है। ये गरीब ब्राह्मण मेरे बराबर नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। एक युवा ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, तप बिना त्याग के व्यर्थ है। श्रीधर क्रोधित हो उठा, तू मुझे सिखाएगा? तेरा मस्तिष्क दूषित है। वहाँ बैठे संत मुस्कुराए। किसी ने कुछ न कहा, मगर स्वर्ग के देवता सुन रहे थे। कई वर्ष बीत गए। श्रीधर अब थोड़ा वृद्ध हो चला था। एक दिन एक महात्मा आए, उज्ज्वल मुख, शांत स्वर, गेरुए वस्त्र। श्रीधर ने उन्हें प्रणाम किया। संत बोले, बेटा, तुम्हारा तप बहुत बड़ा है, लेकिन एक दिन भगवान तुम्हारी परीक्षा लेंगे। श्रीधर ने पूछा, कौन सी परीक्षा? संत बोले, वो कुछ मांगेंगे, तुम देना चाहोगे मगर मन को संकोच करेगा। उस दिन जीवन बदल जाएगा। शाम का समय था। काशी की गलियां उस दिन और भी शांत थी। श्रीधर अपने पूजा स्थान पर बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे थे। दीपक की लौ मंद मंद जल रही थी और आकाश में बादल घिर आए थे। अचानक बाहर से एक स्वर आया, भूखा हूँ, अन्न मिलेगा? श्रीधर चौंका। यह स्वर किसी वृद्ध का था, मगर उसमें एक गहराई थी, एक कंपन था। पत्नी ने धीमे से कहा,
कहीं से भिक्षुक आया है, कुछ देते हैं ना। श्रीधर गुस्से से बोला, आज तो उपवास का दिन है, अन्न कहाँ से दूं? और फिर रोज कोई न कोई आ जाता है। पत्नी बोली, आपने तो आज 2 पूड़े बनाए थे ना व्रत के लिए। श्रीधर तिलमिला गया, वो मेरे हैं, भगवान को अर्पण करके खाऊंगा। बाहर से फिर वही आवाज आई, हे ब्राह्मण, 2 पूड़े ही दे दो, भगवान तुम्हें उसका फल देंगे। अब श्रीधर को गुस्सा आ गया। उसने खिड़की से झांका। एक वृद्ध खड़ा था, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में दिव्यता थी। वस्त्र फटे थे पर चेहरा तेजस्वी। श्रीधर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के व्रत के पूरे मांगते हो? वृद्ध हंस पड़ा, मैं तो भगवान से ही मांग रहा हूँ। श्रीधर को समझ नहीं आया। कौन भगवान? मैं ही तो यहाँ बैठा हूँ, वृद्ध ने कहा। तुम तो बस शरीर हो, भगवान तो तुम्हारे हृदय की परीक्षा लेने आए हैं। शब्द सुनकर श्रीधर कांप गया। वह पूजन कक्ष की ओर दौड़ा, पूरे उठाए, मगर मन कांप रहा था, दूं या नहीं। पत्नी रोने लगी, अन्न मांगा है और आप सोच रहे हैं यही तप है क्या? श्रीधर ने धीरे धीरे दोनों पूड़े वृद्ध को दे दिए। वृद्ध ने मुस्कुराकर पूड़े लिए और बोला, अब तेरा जीवन सफल हो गया श्रीधर। अब मैं तुझसे चला वहाँ जहाँ कोई भूखा नहीं होता। यह कहकर वृद्ध अदृश्य हो गया। बस दीपक की लौ तेज हो गई। आंगन में तुलसी लहरा उठी और दूर से मंदिर की घंटियां स्वतः बजने लगी। अगले दिन श्रीधर को स्वप्न में भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। कहते हैं, हे श्रीधर, तू सदा तप करता था, पर तेरे तप में प्रेम नहीं था। जब तक अन्न बांटा नहीं जाता तब तक वह यज्ञ नहीं बनता। तेरा आज का दान तेरी सबसे बड़ी साधना बना। श्रीधर रोने लगा। प्रभु, क्या आपने मेरी परीक्षा ली थी? भगवान बोले, हाँ, तू उस मार्ग पर था जहाँ ज्ञान तो था पर करुणा नहीं। आज तू भक्त बना है। श्रीधर अब बदल चुका था। वो अब रोज तुलसी में जल देने से पहले एक भिक्षु की प्रतीक्षा करता। वो कहता, कहीं फिर ठाकुर जी आ जाएं, कहीं फिर कोई भूखा आ जाए। उसने अपनी धन की पोटली खोल दी। घर के आंगन में भंडारा शुरू हुआ। हर अमावस्या को यज्ञ और अन्नदान होने लगा। काशी के लोग हैरान थे। ये वही श्रीधर है जो एक दाना तक नहीं देता था। अब वो स्वयं भूखों को खाना खिलाता था और कहता, मैं नहीं, ठाकुर खिला रहे हैं पूरे, उन्हीं के थे और मैं तो केवल पात्र बन गया। एक दिन श्रीधर को स्वप्न में फिर दर्शन हुए। ठाकुर जी बोले, अब तेरा समय हो गया है, तुझे अपने धाम ले चलूंगा। श्रीधर बोला, एक वचन दो प्रभु, मैं फिर धरती पर आऊं तो किसी भूखे को भूखा न छोड़ूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, अब तू मेरे साथ वहीं रहेगा जहाँ भूख, दुख और कंजूसी नहीं। श्रीधर मुस्कुराता हुआ बैठा बैठा प्रभु के धाम चला गया। उसके घर से अचानक एक अद्भुत सुगंध फैली और आकाश में घंटियां बज उठी। पूरे की यह सच्ची घटना हमें बताती है कि तप बिना सेवा के अधूरा है। कंजूसी धर्म नहीं है, असली पूजा है भूखे को भोजन देना। भगवान साक्षात परीक्षा लेते हैं, कभी वृद्ध बनकर, कभी बालक बनकर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय ठाकुर महाराज अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।